वहीं अब इजराइल ने हसन नसरल्ला पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के 140 कमांडर्स पर हमले को दिखाया गया है। हसन नसरल्ला के बाद इजराइल ने यह नया वीडियो जारी किया। बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था और अब इसका ये नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पूरा डिटेल है कि कैसे कैसे इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला को ठिकाने लगाया, कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर पैड पर हमला किया। बेरूत में हिजबुल्लाह के मेस एल जबल कैंप में हमला किया था। वहां हिजबुल्लाह के हथियारों का अड्डा था और उसे तबाह कर दिया गया। पहली बार आप हमले का ये पूरा वीडियो देख रहे हैं जिसे इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। यह एयर स्ट्राइक इतनी जबरदस्त की गई कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स को किसी भी तरीके से संभलने का मौका तक नहीं दिया गया। और बाकायदा इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ये एयर स्ट्राइक किया गया। इसका एक ड्रोन वीडियो सामने आया जो अभी इजराइल ने जारी किया है और इसमें लिखा गया है कि कैसे 2 हिजबुल्लाह के टेररिस्ट इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमला हुआ है इसमें मारे गए हैं और इसके साथ साथ जो लॉन्चर्स हैं हिजबुल्लाह के उस पर किस तरीके से स्ट्राइक की गई है वो बाकायदा डिटेल इस वीडियो में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ये एयर स्ट्राइक की गई, कैसे ये हमला किया गया, जिसमें 140 कमांडर्स पर हमला किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्ला मारा गया है और इसके साथ साथ कई टॉप कमांडर्स भी इस पूरे हमले में मारे गए हैं। तो लॉन्चर पैड पर कैसे हमला हुआ उसके वीडियो आप देख रहे हैं कि कैसे एयर स्ट्राइक किया गया। जैसे ही एयर स्ट्राइक किया गया लॉन्चर पैड पर वैसे ही बड़ा धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठा और उसके बाद हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स इस हमले में मारे गए हैं। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर इजराइल की तरफ से जो ये नया वीडियो सामने आया, सबसे लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं जो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। ये एक तरीके से ड्रोन वीडियो है जो कि पूरी तरह जिस जगह पर ये एयर स्ट्राइक हुई है, जिस लॉन्चर पैड पर ये एयर स्ट्राइक हुई उस वहां का वीडियो दिखा रहा है कि कैसे एक बड़े लॉन्चर पैड पर, एक बड़ी बिल्डिंग पर किस तरीके से अटैक किया गया और उस अटैक में हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स मारे गए और साथ ही साथ जो हमला हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किया गया उस हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्ला मारा गया है। अब बाकायदा इस वीडियो पे पूरी तरह डिटेल भी लिखा हुआ है कि कैसे स्ट्राइक किया गया लॉन्चर पैड पे और इसके अलावा जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर किस तरीके से यह स्ट्राइक की गई। यानी कि इजराइल ने एक ऐसा अटैक किया है जिससे हिजबुल्लाह को पूरी तरह कमजोर करके रख दिया है। यानी कि अब हिजबुल्लाह के पास संभलने तक का मौका नहीं है क्योंकि उसकी टॉप लीडरशिप इस हमले में मारी जा चुकी है। ऐसे में अब हिजबुल्लाह के बाकी कमांडर्स क्या करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा ये हमला हुआ है ऐसे में साफ तौर पर लगता है कि हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा नुकसान इस इजराइल के एयर स्ट्राइक में देखने को मिल रहा है। तो इजराइल ने जो हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है उसका ये सबसे लेटेस्ट वीडियो आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं जिसमें मेस एल जबल में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयर स्ट्राइक किया गया। इसके अलावा हथियारों के गोदाम पर एयर स्ट्राइक किया गया। यानी कि हिजबुल्लाह का जिस जगह पर हिजबुल्लाह ने अपने हथियार रखे हुए थे, जो स्टोर बना रखा था, जो गोदाम बना रखा था, उस पर भी अटैक किया गया है। यानी कि हिजबुल्लाह के हथियारों को भी ध्वस्त किया गया और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह को एक ऐसा नुकसान तो दिया गया क्योंकि उसके चीफ हसन नसरल्ला को मार दिया गया और इसके साथ साथ टॉप लीडरशिप, टॉप कमांडर्स भी इस हमले में मारे गए हैं और साथ ही साथ हथियारों का भी बड़ा नुकसान है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एक ऐसी तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जब एयर स्ट्राइक हुई कैसे बड़ा धुएं का गुबार उठा। यानी कि हमला इतना बड़ा था कि हिजबुल्लाह को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और दूसरी वीडियो वो है जो कि ड्रोन की मदद से बनाई गई है जो इजराइल ने जारी की है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एयर स्ट्राइक होती है, उसके बाद हिजबुल्लाह के लॉन्चर पैड पर वो एयर स्ट्राइक जाकर गिरती है और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह का वो ठिकाने ध्वस्त हो जाते हैं। वो इस तरीके से ध्वस्त होते हैं कि हिजबुल्लाह को एक बड़ा नुकसान इजराइल के इस हमले में उठाना पड़ रहा है। तो हिजबुल्लाह के तमाम आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, हथियार गोदाम पर, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर ये तमाम हमले किए गए, कई एयर स्ट्राइक की गई, बैक टू बैक एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद अब हिजबुल्लाह पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है और हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप कमांडर्स हैं, वो इस हमले में मारे गए हैं। ऐसे में अब हिजबुल्लाह के बाकी आतंकी क्या करें, ये उनके सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो सकता है क्योंकि अभी भी इजराइल ने ये वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान की तरफ से अटैक किया जाता है इजराइल पर फिर से, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल पीछे नहीं हटेगा, इजराइल बैकफायर जरूर करेगा।
तो इन दो वीडियोस पे आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यह हमला, बड़ा हमला किया गया। पहले हमास की चीफ हानिया को मारा गया था इजराइल की तरफ से कुछ दिन पहले, और अब हिजबुल्लाह के चीफ पर यह बड़ा हमला किया गया। कैसे ये हमला हुआ? सबसे पहले एयर स्ट्राइक किया गया। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किए गए ताकि हिजबुल्लाह को संभलने तक का मौका भी ना मिले। तो एक के बाद एक कई बिल्डिंग से आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो पटाखे जैसी आवाज हो, लेकिन ये एयर स्ट्राइक की गई है। और ये एयर स्ट्राइक ऐसे की गई कि हिजबुल्लाह के कई आतंकी संगठन, कई आतंकी जगहों, कई आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है।